नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर और आप देख रहे हैं सूचना संसार। हम इस वक्त खड़े हैं खरई ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो वन रेंज आता है वहां पर। पिछले साल जब हम यहां पे आए थे 2022-23 में, तो यहां पे 15 हेक्टेयर में पौधरोपण हुआ था और उस वक्त की तस्वीर जो पत्थर की थी वो भी हमारे पास में है। लेकिन आपको अब दिखाता हूँ मैं कि वही पत्थर जो है उसके कुछ ऐसे हालात हो गए हैं। ये पत्थर से नाम गायब है, ये खाली पत्थर बचा हुआ है और नाम दोनों तरफ गायब है। आप दोनों तरफ आप देख लीजिए, इधर भी गायब है। 15 हेक्टेयर में अगर आप पौधों को ढूंढेंगे तो बमुश्किल पौधे मिलेंगे क्या आपको यहाँ पे? ये विलायती बम्बूल का झकाड़ मिलेगा, चारों तरफ बम्बूल का जंगल मिलेगा। 15 हेक्टेयर में कितने पौधे लगे थे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से, वो भी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि अगर लिख देंगे संख्या तो आप जो है पौधे ढूंढेंगे आकर के, और जब मौके पे पौधे नहीं मिलेंगे तो आप चिल्लाएंगे, खबरें चलाएंगे, उससे विभाग की बदनामी होगी। शीशम जैसे कुछ पौधे हैं यहाँ पे, बाकी ज़्यादातर पूरे सब जितने चारों तरफ देखेंगे बम्बूल के पेड़ हैं। तो सवाल यही है कि पौधे कहाँ चले जाते हैं। और बुंदेलखंड में पिछले 10 साल में करीबन ना होगा तो 300 करोड़ से ऊपर के पौधे लगे। कुछ एक पौधे बचे हैं, जैसे ये चिल्ली का पौधा बचा हुआ है, जिनमें पानी की कम ज़रूरत है, वो पौधे बच गए हैं। अब आपको मैं दूसरी तरफ ले चलूँगा, वहाँ पे 20 हेक्टेयर में पौधे हुए हैं, वो बोर्ड अभी सुरक्षित है, लेकिन वही स्थिति वहाँ पे भी है जो स्थिति यहाँ पे है। तो 15 इधर और 20 उधर, 35 हेक्टेयर के पौधे कहाँ चले गए? ये छोटी सी वानगी है उस भ्रष्टाचार के समंदर की जो हर साल विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में होता है। ये 20 हेक्टेयर का इलाका है, ये बोर्ड अभी सुरक्षित है। ये भी पिछले साल लगा था 2022-23 में। यहाँ 20 हेक्टेयर में सामाजिक वानिकी से पौधरोपण हुआ था, उधर 15 हेक्टेयर में हुआ था। तो ये दाहिनी पट्टी पे, बाईं पट्टी पे है, वो दाहिनी पट्टी पे है। सेम कंडीशन दोनों जगह पे है कि 35 हेक्टेयर के पौधे कहाँ चले गए। अब आप जब झाड़ियाँ ढूंढेंगे तो यहाँ भी झाड़ियाँ ही मिलेंगी। उधर पीछे एक भैंस भी चल रही है, जब भैंस चलेगी तो पौधे बचेंगे कहाँ? आप यहाँ पे आके जाऊँ पे अगर पौधे ढूंढेंगे, बोर्ड में कहीं भी पौधों की संख्या नहीं लिखी है। पौधों की संख्या लिखी जाएगी तो पौधे खोजे जाएंगे। मसला यह है कि पौधे लगाना तो आसान है, रिकॉर्ड बनाना तो आसान है, लेकिन पौधे लगाने से ज़्यादा बड़ी बात है पौधे बचाना। अब जब हमारी सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, तो एक पेड़ माँ के नाम लगा तो दिया गया, मगर उसको बचाएगा कौन? जब संतानें कपूत हो जाती हैं तो माता पिता के नाम का पेड़ कौन बचाएगा? तो सेम चीज़ें हैं पूरे इलाके की। मैं यहाँ छोटी सी वानगी आपको दिखा रहा हूँ। पूरे जहाँ तक देखिए तो बम्बूल के जंगल हैं, कैथे के पेड़ हैं, इसके अलावा आपको पौधे नहीं मिलेंगे। अब सोचिए कि साल दर साल 2025 में, 22 में, 24 में, उसके पहले हर साल पौधे लगते हैं और लाखों में लगते हैं। बांदा में, चित्रकूट में, महोबा में, बुंदेलखंड के 7 जिलों में लगते हैं, करोड़ों के पौधे लगते हैं। वन क्षेत्र कितना है आपका? 1.21%, 4.5%। चित्रकूट का थोड़ा बहुत इसलिए बचा हुआ है जो कि वहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। तो 4 बार आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। टेम्परेचर क्या चलता है गर्मी में बांदा का? 52-53, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं चलता है। नदियों के क्या हालात हैं आप देख ही रहे हैं, पत्रकार भाई रोज़ लिख ही रहे हैं कि आज इस खदान में मशीन, कल उस खदान में मशीन। तो पेड़ भी काट डालो, नदी भी खोद डालो, पहाड़ भी काट डालो। विकास की भूख ने जो एक महामारी फैलाई है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की, वो भविष्य में कहाँ ले जाएगी बुंदेलखंड को? ये वो तस्वीर बनाएगी जिससे आप कह सकते हैं कि हमने कालखंड में रेगिस्तान बनाया। भाई क्या नाम है आपका? अर्जुन। ये आपके नीचे ये पौधा लगा हुआ है, इसको उठाइए ज़रा हाथ से। ये पौधा भी इन्हीं वन विभाग वालों ने लगाया था। वन विभाग ने लगवाया था। इस तरह के और भी पौधे लगवाए होंगे। हाँ, लगे हैं बहुत। तो ये सूख कहे जाते हैं। पानी नहीं डालेंगे तो सूख तो जाएंगे। तो इस तरह से 20 हेक्टेयर में ये लिखे हुए हैं कि हमने 20 हेक्टेयर में पौधे लगाए। तो कितने पौधे लगाए होंगे 20 हेक्टेयर में? और उस जंगल में ज़्यादा लगा, इसमें कम लगा दिखा रहे। वो 15 हेक्टेयर का रकबा है, ये 20 हेक्टेयर है। उधर आगे भी लगाए होंगे। हाँ, आगे भी एक पौधा यहाँ पे है, ज़रा ये देखिए, आपको ये दिखा रहे हैं जो पौधे सूख गए हैं। ये भी पौधा लगा हुआ है, देख लो। कहाँ पे? हाँ, ये देखिए, ये भी लगा, ढेर टूट गया। ये पौधा लगाया गया है, सूख गया, ये भी सूख गया। एक ये पौधा लगा, ये देखिए ये पौधा लगा, ये भाई बैठा हुआ है। ये पौधा भी सूख गया। तो ये तो पानी नहीं डालेंगे तो पौधे तो सूख ही जाएंगे। तो सूख जाएगा। अब चूँकि उन्हें रिकॉर्ड बनाना है,
संख्या बढ़ानी है। हाँ टाइम ये देखिए, ये पौधा देखिए, ये लगा हुआ, ये सूख गया, इसमें पानी नहीं डाला, एक ही पौधा सूख गया। ये देखो, ये भी सूख गया। ये कहानी है, देख लो, सबकी यही कहानी। सूखा हुआ है। देखो ये देखिए, एक ये भी है, ये देखिए, एक ये देखो शीशम का पेड़ है, ये है, ये डंडी खड़ी है। पौधा सभी सूख गए। तो ये देखिए, ये 2 डंडियाँ खड़ी हैं, टूट रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी इतनी सी है कि चाहे ये खरई का छोटा सा इलाका हो और चाहे आपका बांदा का अन्य वन रेंज का इलाका हो, नरैनी हो, आपका तिनवारी हो, कहीं भी हो, तो जब हम पौधों को सिंचित नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, उन्हें पालेंगे नहीं, तो रिकॉर्ड बनाने से महज हरियाली नहीं आएगी। उसी 15 हेक्टेयर की जो वन विभाग की नर्सरी है, उसी से लगा हुआ ये रास्ता है और ये मेन रोड है जो आपका खरई और ग्राम पंचायत साड़ी और उसरा डायरेक्टली जाता है। यहाँ पे 2022-23 में एक बोर्ड लगा था जिस पे डेफो बांदा की आज्ञा से लिखा था कि मुख्य मार्ग से 100 मीटर की दूरी तक यहाँ पे भारी वाहन निकलने पर निषेध है। क्योंकि ये ज़मीन पूरा वन विभाग के दायरे में आता है तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया था। पिछले साल यहाँ पे एक खदान चली थी, उस खदान के चलने के पहले बोर्ड लगा था, खदान चलने के बाद विभाग की या खदान मालिक की जो भी सेटिंग हुई हो, बोर्ड निकाल के फेंक दिया गया। बोर्ड की तस्वीर हमारे पास में है, वो आपको वीडियो पे साथ में दिखाएंगे। बोर्ड कहाँ चला गया, किसकी सेटिंग से हटाया गया, सवाल ये भी है। तो जिस तरीके से पेड़ ख़त्म हो रहे हैं उसी तरह से रास्ते का भी नुकसान होगा। तो भारी वाहन तो निकले और बोर्ड कहाँ चला गया, बोर्ड तो यहाँ आसपास कहीं पड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से साठ गांठ करके ये काम होते हैं, ये छोटी छोटी उनकी वानगियाँ हैं। तो आप इस पर गौर करिए, मंथन करिए, छोटी छोटी वानगियाँ आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे सूचना संसार के लिए, क्योंकि खबरों का आधार सूचना संसार। नमस्कार।